हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी वेल्दी विद डॉक्टर संतोष कुमार। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था म्यूकरमाइकोसिस इन कोविड-19 पेशेंट, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहना की और इससे हमारा मनोबल काफ़ी ऊंचा हो गया है। सीटी स्कैन में जो सीटी होता है उसे सीटी स्कोर कहते हैं। जो सीटी के फिल्म होता है उसको देख के उसका स्कोरिंग सिस्टम है, जिसे सीटी स्कोर कहते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर के केस में सीटी वैल्यू होता है, जिसे साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो आइए हम लोग अभी आसान भाषा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइकिल थ्रेशोल्ड होता क्या है, सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर के जांच में होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आरटीपीसीआर एक मशीन है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन कहते हैं, या फिर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ, आरटीपीसीआर में आरटी का दोनों मतलब होता है। आरटी मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा आरटी मीन्स रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर का काम होता है कि जो सैंपल कलेक्ट हमने किया है, जैसे कोविड-19 के केस में हम लोग थ्रोट से सैंपल कलेक्शन करते हैं, थ्रोट स्वाब लेते हैं, तो ये सैंपल को हम लोग फिर आरटीपीसीआर मशीन में प्रोसेसिंग करते हैं। और उस प्रोसेसिंग में मुख्यतः होता क्या है कि जो सैंपल में वायरस के पार्टिकल है उसको कई गुना एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करके उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, तो उस थ्रेशोल्ड लेवल को चेक करते हैं। अगर इसे मोटे तौर पे समझा जाए तो जो सैंपल में वायरस के पार्टिकल होते हैं उसको आरटीपीसीआर मशीन के थ्रू क्रॉस करवा के प्रोसेसिंग करवा के उसमें वायरस के कई गुना मतलब मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि उस मशीन के द्वारा उस वायरस पार्टिकल को हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि वायरस बहुत ही सूक्ष्म है। इवन वायरस बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा होता है, तो उसे डिटेक्ट कर पाना, उसे पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए उस वायरस पार्टिकल जो सैंपल में मौजूद है उसे कई गुना का मतलब मैं बता रहा हूँ कि मिलियंस और बिलियंस टाइम उसके कॉपीज तैयार किए जाते हैं और उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। तो इसमें साइकिल ये हुआ कि जैसे एक साइकिल में 2 से 4 हुआ, दूसरा साइकिल में 4 से 8 होगा, तीसरा साइकिल में 8 से 16 होगा, चौथे साइकिल में 16 से 64 होगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस तरह से वायरस के कॉपीज, वायरस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो सीटी वैल्यू पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या जिसे थ्रेशोल्ड वैल्यू साइकिल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, इसमें ये देखते हैं कि कितना साइकिल लगा, कितने बार ये सेम प्रोसेसिंग रिपीट करके कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, तब जाके ये वायरस रिप्लिकेशन का साइकिल उस थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच पाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल में जितना कम वायरस था उसको थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए उतना ज़्यादा साइकिल से गुजरना पड़ेगा, और जिसके सैंपल में वायरस की मात्रा ज़्यादा थी, जिसे वायरल लोड कहते हैं, अगर वायरस की मात्रा ज़्यादा है जिसके सैंपल में, तो उसे उतना कम साइकिल में ही उस थ्रेशोल्ड से गुजरना पड़ेगा। तो ये जिसका वायरल लोड कम होगा उसमें ज़्यादा साइकिल लगेंगे, जिसका वायरल लोड ज़्यादा होगा उसमें कम साइकिल लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। जिसमें इन्फेक्शन कम है, वायरल लोड कम है, तो उसका सीटी वैल्यू ज़्यादा होगा, और जिसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है, वायरल लोड ज़्यादा है, तो उसका सीटी वैल्यू कम होगा। अच्छा, अगली बात यह है कि ये आरटीपीसीआर के यूज़ क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, इससे क्या क्या चीज़ पता चलता है। एक तो कि आरटीपीसीआर से डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अगर किसी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव है
तो वो कोविड-19 पॉजिटिव हम लोग कहते हैं। अगर किसी का RT-PCR निगेटिव है तो हम लोग उसको कोविड-19 निगेटिव कहते हैं। तो एक तो ये डायग्नोसिस में मदद करता है। दूसरा, आपने देखा होगा जो RT-PCR की जो रिपोर्ट होती है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव के अलावा CT वैल्यू भी रहता है, जिसका अभी हमने चर्चा किया। CT वैल्यू से हमें उसके सिवियरिटी, उसके इन्फेक्शन ट्रांसमिशन करने की क्षमता, जो कितना इन्फेक्टिव है पेशेंट, कितना इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, जिसको इन्फेक्शन स्प्रेडर कहते हैं, ये भी पता चलता है कि जिसका CT वैल्यू कम है वो इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड करने की क्षमता रखता है, जिसका CT वैल्यू ज़्यादा है वो कम इन्फेक्शन स्प्रेड करने का क्षमता रखता है, जिसे इन्फेक्शन ट्रांसमिशन बोलते हैं। तीसरा एक और मैटर है जो थोड़ा सा डिबेट का है, डिबेट का नहीं, कहीं तो कंफ्यूजन का है कि क्या CT वैल्यू से डिजीज के सिवियरिटी का पता चलता है। किसी का CT वैल्यू अगर कम है तो क्या उसका प्रोग्नोसिस पुअर है, क्या उसको सीरियस डिजीज है, या क्या उसको आगे चल के उसका डिजीज सीरियस होने वाला है, या वो ज़्यादा सीवियर डिजीज उसको होने वाला है। क्या CT वैल्यू से ये पता चलता है। जल्दी ही मैं आपसे फिर मिलता हूँ इन सभी सवालों के साथ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।